हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा और आज मैं पहली बार अपने चैनल पर कोई व्लॉग पोस्ट कर रही हूं क्योंकि ये मेरी टीचिंग लाइफ की जर्नी का सबसे खूबसूरत मोमेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। तो शुरुआत हुई यहाँ से जब मैं बरेली से सफ़र करके पहुँच गई दिल्ली। और यहाँ आकर मैंने डिजिटल इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए एक्सपीरियंस सेंटर पहुँचकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। मैं पहली बार बेहतरीन स्टूडियो सेटअप देखकर इतनी एक्साइटेड थी कि मैं क्या बताऊँ। स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैंने बेंचमार्क और मैक्सअप दो डिजिटल बोर्ड्स को ही एक्सपीरियंस किया। और जितनी रिसर्च और होमवर्क करके मैं गई थी, मेरी प्रेफरेंस में मैक्स अभी प्रायोरिटी पे था। फिर भी मैंने दोनों के स्पेसिफिकेशंस को समझा और दोनों का ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लिया। जो लोग भी टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं वो ये ऑलरेडी जानते हैं कि इस डिजिटल बोर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे टीचिंग वर्क में। और मैं भी काफ़ी समय से इसे लेने का प्लान कर रही थी और फाइनली आज जब मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। वैसे एक्साइटमेंट मेरे फेस पे आपको साफ नज़र आ ही रहा होगा। डिजिटल बोर्ड पे ट्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे माइक भी ट्राई किया क्योंकि ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक तो बहुत प्रोफेशनल लुक भी ये देता है और इसके अलावा एक्चुअली में माइक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और ये मैंने रियलाइज़ भी किया। ऑल्दो मेरे पास भी अपना बहुत सारा सेटअप है, बट फिर भी ये जो माइक इन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया था इट वाज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। एनीवे यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो हम यूट्यूबर के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और टीचिंग के प्रोसेस को भी ऑफ कोर्स वो कन्वीनियंट तो बनाते ही हैं, क्योंकि एज अ टीचर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर बोलते हैं। तो माइक आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स करता है। एंड सिमिलर इज इन द केस ऑफ द गुड कैमरा, कि जब आप एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज़ करते हैं तो आपकी स्क्रीन और आपका जो कंटेंट होता है वो बहुत क्लियरली विजिबल होता है। वैसे मेरे अपने स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं जो मैंने ओवर टाइम धीरे धीरे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग परचेज की हैं। बट ये जो बोर्ड है ना, ये वो मोस्ट अवेटेड चीज़ थी जो मुझे बहुत टाइम से लेनी थी। खैर मेरा प्लान फिलहाल पैनल और लाइट लेने का ही था और उसी में मैं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने जा रही थी। अपने ढेर सारे वीडियो शूट करने के बाद और सारी डिटेल्स लेने के बाद मैंने मैक्सअप को ही फाइनल कर दिया और डील डन कर दी। और यहाँ से शुरू होता है मेरे सब्र का इम्तिहान, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी रिसीव होने के बीच पड़ रहा है होली का फेस्टिवल, आप सभी जानते हैं। मेरे लिए सब्र करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था और मज़े की बात यह है कि मैंने इसे सक्सेसफुली कर भी लिया। लेकिन फिर जिस दिन मेरा पैनल एक्चुअली डिलीवर होने जा रहा था, आप सोच ही सकते हैं कि मैंने मॉर्निंग से इवनिंग तक कितना वेट किया होगा। अनफॉर्चुनेटली पूरा दिन वेट करने के बाद भी मेरा पैनल नहीं आया और मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तो आज है 27 मार्च और इस समय बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 9:15। और पूरा दिन वेट करने के बाद भी आज मेरे पैनल की डिलीवरी नहीं हुई है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इतने दिनों से। एक तो होली की वजह से ऑलरेडी मुझे 3 दिन का एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा और अब मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी डिलीवरी नहीं हो पाई है एंड आई एम होपिंग कि अब शायद कल ही होगी। सो लेट्स सी, आई विल वेट फॉर इट। और आज है 28 मार्च और फाइनली शिपमेंट रिसीव होने जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मैं अभी अब इस पूरे वीडियो में शायद कई बार कह भी चुकी हूँ, क्योंकि आपको बताते हुए भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ओवर एक्साइटेड होकर मैंने कैमरा अपने भाई को दे दिया, ये सोचकर कि वो कुछ बहुत अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। बट एज़ यूजुअल जैसे सबके छोटे भाई होते हैं वैसे ही मेरा भी है, तो उसने अपना पूरा टैलेंट दिखा दिया मेरा वीडियो स्पॉइल करने में, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। बट एनीवे आई कुड कैप्चर सम रियली गुड मोमेंट्स जो मैं चाहती थी कि मेरे पास एज अ मेमोरी रहे। फाइनली अब इंस्टॉलेशन का दिन भी आ गया है। आज है 29 मार्च और आप देख सकते हैं कि भैया लोग जो है वो पहले स्टैंड को सेट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते चलूँ कि मैंने अपने पैनल के लिए अलग से एक्सपेंसेस पे किए हैं और अलग से मैंने एक स्टैंड लिया है। नॉर्मली सब लोग इसे वॉल माउंट कराते हैं, इट्स ओके, बट मैंने ऐसा नहीं कराया है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट ओके विद इट। एनीवे अब मेरे पैनल का फाइनल लुक रिवील होने वाला है। ये काम भैया लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस से करें, आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस हैज़ टू बी हैंडल्ड विद केयर। बट मुझे ये है कि ये जल्दी से पैनल स्टैंड पर फिट हो जाए, जल्दी से ये विजिबल हो जाए और मैं इसे अनकवर करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे करने के लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं ही इसे अनकवर करूँ। तो मैंने इसकी जो स्क्रीन थी ना वो उसको पूरा उस पेपर से ढके रहने दिया, उसको हटाने भी नहीं दिया। वो थोड़ा सा फट भी रही थी बट मैंने उसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया, क्योंकि उसे मुझे ही अनकवर करना था। अब आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ अपने डिजिटल बोर्ड को अनकवर करते हुए। और अब मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस जो भी आएंगे वो इसी पैनल पर टीचिंग करते हुए रिकॉर्ड होंगे। और जिस तरह से आप सभी व्यूअर्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने मुझे इतना प्यार दिया है मेरे चैनल को, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सबका प्यार मुझे आगे भी मिलता रहेगा। और अब मेरे स्टूडेंट्स को क्लासेस जो मिलेंगी वो और ज़्यादा इंटरैक्टिव होंगी, क्योंकि आपको पता ही है हमारे डिजिटल बोर्ड का तो वर्क ही यही है कि हमारी क्लासेस को और इंटरैक्टिव बनाता है। और
और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस अब बच्चों को रिसीव होंगी। जितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी अपने सब्सक्राइबर्स को एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देने की। तो खूब सारे फोटोज वीडियोस शूट करने के बाद हमने किया मेरे फेवरेट शाहिद कपूर के सॉन्ग्स पे थोड़ा सा डांस, और सेलिब्रेशन भी तो ऑफ कोर्स बनता ही है ना। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ है। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आगे भी बहुत सारा कंटेंट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है मिलता ही रहेगा। अब साइकोलॉजी की न्यू और मॉडिफाइड क्लासेस के साथ मैं आपसे मिलूंगी अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।